कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स की सड़कों से, जहां फोर्टिको सिक्योरिटी नाम की एक आर्मर्ड कैश ट्रक कंपनी पर एक बहुत ही भयानक डाका पड़ता है। लुटेरे बड़े ही शातिर अंदाज में ट्रक को घेरते हैं, गार्ड्स को काबू में करते हैं और बहुत ही बेरहमी से पूरे कैश के साथ साथ 2 गार्ड्स और एक बेकसूर राहगीर को भी गोलियों से भून डालते हैं। यह हादसा पूरी कंपनी को अंदर तक हिलाकर रख देता है। इस हादसे के 5 महीने बाद फोर्टिको कंपनी में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है पैट्रिक हिल। यह बंदा बहुत ही शांत, गंभीर और कम बोलने वाला है। कंपनी का मैनेजर टरी उसका इंटरव्यू लेता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बुलेट नाम के एक सीनियर गार्ड के हवाले कर देता है। बुलेट बड़ा ही मजाकिया और फ्रैंक किस्म का बंदा है जो पैट्रिक को छोटा नाम देता है, एच। अब एच की ट्रेनिंग शुरू होती है। शूटिंग रेंज में शूटिंग टेस्ट से लेकर ड्राइविंग और फिजिकल फिटनेस टेस्ट तक एच हर चीज में बिल्कुल एवरेज स्कोर करता है। शूटिंग टेस्ट में उसका स्कोर सिर्फ 70% आता है, जो कि पास होने के लिए सबसे कम मार्जिन है। एच का यह ढीला प्रदर्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई आम इंसान है जिसे हथियारों की ज्यादा समझ नहीं है। लेकिन यह सब सिर्फ एक छलावा था जो एच ने खुद रचा था ताकि कोई उस पर शक न करे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एच को बुलेट और एक दूसरे गार्ड बॉय स्वेट के साथ कैश ले जाने वाले ट्रक पर ड्यूटी दी जाती है। शुरुआती दिनों में एच बिल्कुल शांत रहता है, गार्ड्स की आपस की बकवास सुनता है लेकिन खुद एक शब्द नहीं बोलता। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखता, मानो उसकी आंखों के पीछे कोई गहरा और भयानक तूफान पल रहा हो। कुछ ही दिनों बाद एच की लाइफ का असली मोड़ आता है। एच, बुलेट और बॉय स्वेट एक रूटीन कैश पिकअप के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे एक जगह रुकते हैं, अचानक कुछ हथियारबंद लुटेरे उनके ट्रक को घेर लेते हैं। लुटेरे बहुत ही चालाकी से बुलेट को किडनैप कर लेते हैं और ट्रक में मौजूद बॉय स्वेट और एच को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने $2 मिलियन का कैश उनके हवाले नहीं किया तो वे बुलेट को जान से मार देंगे। बॉय स्वेट पूरी तरह से डर से कांपने लगता है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो घबराकर लुटेरों की हर बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन एच के चेहरे पर डर का एक छोटा सा कतरा भी नहीं दिखता। वो बिल्कुल शांत रहता है। बॉय स्वेट चिल्लाता है, एच चुपचाप पैसे दे दो वरना ये बुलेट को मार देंगे। लेकिन एच बिना किसी घबराहट के कैश बैग उठाता है। लुटेरे सोचते हैं कि एच डर गया है और पैसे बाहर फेंक रहा है, लेकिन जैसे ही एच ट्रक का दरवाजा खोलता है वो पैसे फेंकने के बजाय अपनी गन निकालता है और पलक झपकते ही लुटेरों के सिर पर सटीक निशाने लगाना शुरू कर देता है। एच का निशाना इतना अचूक और खौफनाक होता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो 5 लुटेरों को वहीं ढेर कर देता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता। उसका शूटिंग स्टाइल किसी आम गार्ड जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक प्रोफेशनल किलर की तरह मूव कर रहा था, बिल्कुल बेखौफ और बेरहम। घटना के बाद पूरी फोर्टिको कंपनी और पुलिस हैरान रह जाती है। जिस बंदे ने ट्रेनिंग में सिर्फ 70% स्कोर किया था, उसने अकेले दम पर एक पूरे हथियारबंद गिरोह को खत्म कर दिया। बॉय स्वेट तो एच को किसी मसीहा की तरह देखने लगता है और पूरी कंपनी में एच को एक हीरो का दर्जा मिल जाता है। लेकिन एच के चेहरे पर इस जीत की भी कोई खुशी नहीं होती। उसके लिए यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। इस घटना के बाद एच का रुतबा कंपनी में पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन एच को हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस चुपचाप अपनी ड्यूटी करता रहता है। कुछ हफ्तों बाद एच एक बार फिर से कैश डिलीवरी पर निकलता है। इस बार उसके साथ एक महिला गार्ड जान होती है। जब वे कैश डिपो से निकलकर एक सुनसान इलाके से गुजर रहे होते हैं तो अचानक एक दूसरी लुटेरों की गैंग उनके ट्रक को ओवरटेक करके रोक लेती है। लुटेरे भारी हथियारों के साथ ट्रक से बाहर निकलते हैं और एच को बाहर आने का हुक्म देते हैं। एच बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ही शांत अंदाज में ट्रक से बाहर आता है। वो अपने चेहरे से हुड हटाता है और लुटेरों के बॉस की आंखों में आंखें डालकर देखता है। जैसे ही लुटेरों का बॉस एच का चेहरा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आने लगता है। एच को पहचानते ही लुटेरों का बॉस अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है, पीछे हटो, अभी के अभी यहां से भागो। बिना एक भी रुपया छुए और बिना एक भी गोली चलाए वो पूरा गैंग बदहवास होकर अपनी गाड़ियों में बैठता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। साथ में मौजूद महिला गार्ड यह सब देखकर दंग रह जाती है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर भारी हथियारों से लैस लुटेरे एक निहत्थे गार्ड का चेहरा देखकर इस तरह क्यों भाग गए। एच आखिर कौन है, उसकी असलियत क्या है। अब कहानी हमें 5 महीने पीछे ले जाती है, जहां से एच के इस खौफनाक रूप और उसके बदले की असल वजह सामने आती है। एच कोई मामूली सुरक्षा गार्ड नहीं है। उसका असली नाम मेसन हारग्रोव है, जो लंदन और अमेरिका का सबसे बड़ा और खौफनाक अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस है। पूरा शहर और बड़े से बड़े माफिया उसके नाम से कांपते हैं। उस बदनसीब दिन एच अपने जवान बेटे डाउगी के साथ लॉस एंजल्स आया हुआ था। एच अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे इस जुर्म की दुनिया से पूरी तरह दूर रखता था। जब वे गाड़ी से जा रहे थे, तभी एच को उसके आदमियों का फोन आता है। वे एच को बताते हैं कि एक कैश डिपो के पास से उनकी एक अवैध डिलीवरी गुजरने वाली है, इसलिए एच उस जगह जाकर दूर से स्थिति पर नजर रखे। एच अपने बेटे डाउंगी को गाड़ी में ही बैठकर आइसक्रीम खाने को कहता है और खुद थोड़ा दूर जाकर स्थिति का मुआयना करने लगता है। लेकिन उसी वक्त किस्मत एक बहुत ही घटिया खेल खेलती है। उसी जगह पर पूर्व सैनिकों का एक बहुत ही खतरनाक गैंग फोर्टिको कंपनी के कैश ट्रक को लूटने पहुंच जाता है। डाउंगी अपनी गाड़ी में बैठा यह सब देख रहा होता है। लुटेरों में से एक बंदा, जिसका नाम जान है, डाउंगी को गाड़ी में बैठे देख लेता है। जान एक सिरफिरा, सनकी और बेरहम इंसान है। वो बिना किसी वजह के सिर्फ एक गवाह को मिटाने के लिए डाउंगी की तरफ बढ़ता है। एच दूर से यह दृश्य देखता है और बदहवास होकर अपने बेटे की तरफ भागता है। वो चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जान बड़ी ही बेरहमी से बेकसूर डाउंगी के सीने में गोलियां मार देता है। एच अपने बेटे को बचाने के लिए आगे दौड़ता है तो डाकू एच पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। एच को 3 गोलियां लगती हैं, 2 सीने में और 1 उसके गले के पास। एच खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अस्पताल में 3 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद जब एच को होश आता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एच के अंदर जो बाप था वो उस दिन अपने बेटे के साथ ही मर चुका था। अब जो जिंदा था वो था सिर्फ बदले का शैतान। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही एच अपनी पूरी क्राइम गैंग को इकट्ठा करता है। वो अपने गुर्गों को आदेश देता है कि शहर के हर छोटे बड़े लुटेरे, हर गैंग और हर ब्लैक मार्केट डीलर को उठाओ और उनसे पूछताछ करो। एच और उसकी टीम शहर के अंडरवर्ल्ड को तहस नहस कर देती है। वे दर्जनों अपराधियों को टॉर्चर करते हैं, गोलियों से भूनते हैं, लेकिन महीनों की मशक्कत के बाद भी उन्हें उस खास लुटेरे का कोई सुराग नहीं मिलता जिसने उसके बेटे को मारा था। एच को सिर्फ इतना याद था कि हमलावरों के पास फोर्टिको कंपनी के अंदर की सटीक जानकारी थी, जिसका मतलब था कि उस डकैती में कंपनी का ही कोई गार्ड अंदरूनी भेड़िया बना हुआ था। जब अंडरवर्ल्ड से कोई सुराग नहीं मिलता तो एच समझ जाता है कि अगर उसे असली कातिलों तक पहुंचना है तो उसे सिस्टम के अंदर घुसना होगा। इसीलिए एच अपनी पहचान छुपाकर पैट्रिक हिल बनता है। जानबूझकर शूटिंग टेस्ट में खुद को कमजोर दिखाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो, और फोर्टिको सिक्योरिटी कंपनी में आर्मर्ड ट्रक ड्राइवर की नौकरी हासिल कर लेता है। अब कहानी लुटेरों के नजरिए से दिखाई जाती है। यह गैंग अफगानिस्तान युद्ध से लौटे पूर्व अमरीकी सैनिकों का है, जिसका लीडर जैक्सन नाम का बंदा है। युद्ध से लौटने के बाद अमरीकी सरकार ने इन सैनिकों को बेसहारा छोड़ दिया था। वे पैसों की तंगी से जूझ रहे थे और सामान्य जिंदगी जीने में नाकाम हो रहे थे। पैसों की इसी भूख में जैक्सन और उसके साथी, जिनमें सन की जान और बाकी पूर्व सैनिक शामिल थे, छोटे मोटे अपराध करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें मिला एक गद्दार साथी, जो कोई और नहीं बल्कि फोर्टिको कंपनी का सीनियर गार्ड बुलेट था। जी हाँ, बुलेट ही वो अंदरूनी भेड़िया था जो जैक्सन के गैंग को कैश ट्रकों के रूट, पैसों की मात्रा और गार्ड्स की सुरक्षा से जुड़ी हर गुप्त जानकारी मुहैया कराता था। डाउंगी की मौत वाले दिन भी बुलेट ने ही पूरी प्लानिंग लीक की थी। अब जैक्सन का गैंग एक ऐसा डाका डालने की योजना बना रहा है जो इतिहास का सबसे बड़ा डाका होगा। ब्लैक फ्राइडे के दिन फोर्टिको के मेन डिपो पर धावा बोलना, जहां $150 मिलियन से ज्यादा कैश जमा होता है। फ्राइडे का दिन आ चुका है। फोर्टिको के मेन डिपो में करोड़ों डॉलर का कैश इकट्ठा हो रहा है।
पूरी कंपनी में भारी सुरक्षा तैनात है। एच अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि सांप उसके अपने ही साथ बैठा है। अचानक बुलेट एच के पास आता है और बहुत ही गंदे अंदाज में अपना असली चेहरा दिखाता है। वो अपनी गन निकालकर एच की कनपटी पर टेक देता है और शांत रहने की हिदायत देता है। एच को समझ आ जाता है कि इतने महीनों से जिस गद्दार की तलाश में वो भटक रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही बुलेट है। बुलेट चुपचाप एच को अपने साथ ट्रक में बिठाता है और डिपो के अंदर ले जाता है। तभी जैक्सन और उसका पूरा मिलिट्री गैंग स्वॉट टीम की यूनिफॉर्म पहनकर डिपो पर हमला बोल देता है। वे गैस बम फेंकते हैं और पूरे डिपो के गार्ड्स को पंगु बना देते हैं। डिपो में चीख पुकार मच जाती है। गोलियों की तड़ातड़ आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठता है। जैक्सन के आदमी बड़े बड़े कैश बैग्स को अपने ट्रकों में भरने लगते हैं, लेकिन फोर्टिको के बाकी गार्ड्स भी हथियार उठाकर पलटवार कर देते हैं। एक भीषण, खौफनाक और जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। पूरे डिपो में बारूद का धुआं और खून बिखर जाता है। एच इस अफरा तफरी का फायदा उठाता है। बुलेट की पकड़ से छूटकर वो अपनी टैक्टिकल स्किल दिखाता है और एक एक करके लुटेरों के सैनिकों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। एच किसी मशीनी दैत्य की तरह आगे बढ़ता है। वो गोलियों की बौछार के बीच खुद पर गोलियां खाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो कई लुटेरों को ढेर कर देता है, लेकिन इस भयंकर गोलीबारी में डिपो के लगभग सभी गार्ड्स और लुटेरों के ज्यादातर साथी मारे जाते हैं। जब डिपो के अंदर सिर्फ खून और लाशें बचती हैं, तब बचे हुए 3 लोग, जैक्सन, सनकी जॉन और गद्दार बुलेट, कैश वैन में बैठकर अंडरग्राउंड टनल के रास्ते शहर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एच बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद चुपचाप उनके ट्रक में छुप जाता है। टनल से निकलने के बाद वे एक सुनसार गैराज में पहुंचते हैं, जहां वे माल का बंटवारा करने वाले थे। लेकिन सनकी जॉन का खौफनाक मंसूबा कुछ और ही था। वो अपनी ही टीम के लीडर जैक्सन को धोखा देता है और अचानक उसके गले पर चाकू चलाकर उसे वहीं मार डालता है। बुलेट ये देखकर डर जाता है, लेकिन जॉन उसे धमकी देता है कि अगर उसे सारा पैसा चाहिए तो चुपचाप उसकी बात माने। तभी जॉन को ट्रक के अंदर एच पड़ा हुआ मिलता है। एच गोलियों से बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश लग रहा था। जॉन मुस्कुराता है और एच के सीने में 2 और गोलियां दाग देता है। जॉन और बुलेट सोचते हैं कि एच का काम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वे पैसों से भरे बैग्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। बुलेट पैसों से भरा बैग लेकर अपने घर पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने इतिहास का सबसे बड़ा डाका मार लिया है और अब वो जिंदगी भर ऐश करेगा। रात का सन्नाटा है। जॉन अपने आलीशान अपार्टमेंट में अकेला बैठकर पूरे पैसों को गिन रहा होता है। उसके चेहरे पर लालच और जीत की चमक है। तभी अचानक कमरे की बत्ती चली जाती है। अंधकार छा जाता है। जॉन अपनी गन निकालता है और सतर्क हो जाता है। अचानक सोफे पर कोई शांत बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। लाइट जलती है। सोफे पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि एच है। जॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने सारे गोलियां खाने के बाद भी कोई इंसान कैसे जिंदा बच सकता है। एच के सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी, लेकिन उसने गोलियों का दर्द सहा था सिर्फ इस पल का इंतजार करने के लिए। एच बिना किसी जल्दबाजी के एक कागज जॉन के सामने फेंकता है। वो कागज डाउगी की ऑटोप्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। एच बिल्कुल ठंडे और भारी स्वर में कहता है, पढ़ा इसे। मेरे बेटे के सीने में, यकृत में और गले में गोलियां लगी थीं। जॉन थर थर कांपने लगता है। वो गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एच का खौफ उस पर इस कदर हावी होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। एच अपनी गन उठाता है। ठीक उसी तरह, उसी जगह और उसी पैटर्न में एच जॉन के शरीर के उन्हीं अंगों पर एक एक करके गोलियां चलाता है जहां जॉन ने उसके मासूम बेटे को गोलियां मारी थीं। जॉन जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। एच अपने बेटे की मौत का हिसाब पाई पाई करके चुकता कर देता है। बदला पूरा हो चुका था। एच चुपचाप जॉन के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। बाहर उसकी FBI और अपनी क्रिमिनल टीम की गाड़ियां खड़ी होती हैं। एच ने अपनी पहचान और इस पूरे मिशन का इस्तेमाल कानून की मदद से इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने में किया था। एच कार में बैठता है और अंधेरी रात की सड़कों में ओझल हो जाता है। एक बाप ने अपने बेटे के कातिलों को नर्क की सैर करा दी थी, लेकिन इस बदले की आग में
उसने अपनी बची कुची इंसानियत भी हमेशा के लिए खो दी थी। तो दोस्तों, ये थी राथ ऑफ मैन की एक बाप के खौफनाक बदले की दास्तान। अगर आपको एच का यह बेखौफ और बेरहम अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।